हादसे में 44 बटालियन के 3 जवान जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं। गांदरबल में सीआरपीएफ की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और 3 जवान इसमें जख्मी हैं। 44 बटालियन के ये 3 जवान जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं। ये गाड़ी किस वजह से पलटी, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई है। जेड मोड़ सुरंग के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गांदरबल में जेड मोड़ सुरंग के पास ये हादसा हुआ है, जहां सीआरपीएफ की ये गाड़ी अचानक पलट गई। किस वजह से पलटी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सरोज कफील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सरोज, क्या कुछ अपडेट्स अभी मौके से मिल रहे हैं, किस वजह से यह हादसा हुआ? जी देखिए, आज सुबह जिस तरह से देखा कि मौसम काफी खराब चल रहा था, उसके चलते हुए आप सोनमर्ग की बात कर लें, काफी हेवी बारिशें हो रही थी वहां पे। तो जो जगमो टनल है वहीं पर सीआरपीएफ की एक गाड़ी है जो पलटी थी। 44 बटालियन की है और इनको अमरनाथ यात्रा के लिए डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ, इंजर्ड नहीं हुआ है। सच 3 लोग थे, 3 जवान थे जो माइनर इंजरीज के साथ उनको इमीडिएटली कुलन पब्लिक हेल्थ सेंटर में लिया गया, वहां जेरे इलाज थे और उनको फिर छोड़ दिया गया था। कोई बड़ा हादसा नहीं था, लेकिन गाड़ी स्किड हुई थी और उसके बाद इमीडिएटली बीआरओ की एक क्रेन आई जिससे इस गाड़ी को लिफ्ट किया गया और इस हादसे को टाल दिया गया। जी जैस्मिन, यानी अभी जेड मोड़ टनल के पास ट्रैफिक की क्या स्थिति है सरोज, इस बारे में कोई जानकारी, अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, ट्रैफिक जो है वो इमीडिएटली खोल दिया गया था, क्योंकि जहां पर ये हादसा पेश आया था, जब आप गांदरबल की तरफ से सोनमर्ग जाते हैं वहां पर यह हादसा पेश आया था, तो इमीडिएटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रेन आई थी और इस गाड़ी को वहां से हटा के पूरा हाईवे क्लियर कर दिया गया था। ठीक है सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाईवे पूरी तरह से थ्रू है और यह हादसा पेश आया था। अमरनाथ यात्रा के लिए इन यात्रियों को, इन बटालियन के जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया था, उन्हें वहां पहुंचना था क्योंकि गांदरबल से होते हुए मार्ग जाता है बालटाल वाला अमरनाथ यात्रा के लिए। गांदरबल के बाद गांदरबल में बालटाल बेस कैंप है और वहां के लिए सीआरपीएफ के इन जवानों की तैनाती की गई थी। उनकी ये गाड़ी थी 44 बटालियन के जवानों की, जो अचानक हादसे का शिकार हो गई। बीआरओ को बुलाया गया, फटाफट मौके से इस गाड़ी को दुरुस्त किया गया, यानी कि जिस तरह से ये पलटी हुई है इसे वापस रोड पर सीधा किया गया। जो 3 जवान जख्मी हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और ट्रैफिक फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर थ्रू बताई जा रही है। खबर जम्मू से है, जहां नायब तहसीलदार की परीक्षा उर्दू के वर्किंग टेस्ट के विरोध में बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के विधायक सिविल सेक्रेटरीट के बाहर धरने पर बैठे हैं, जिनकी मांग है कि जेकेएसएसबी फौरन नायब तहसीलदार की परीक्षा में उर्दू टेस्ट का फैसला वापस ले। आपको बता दें कि 9 जून को परीक्षा की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही इस पर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि उर्दू के बहाने जम्मू के युवाओं को नौकरी से वंचित रखने की ये कोशिश की जा रही है और इसी कारण बीजेपी के विधायक आज सिविल सेक्रेटरीट के बाहर धरने पर बैठे हैं और गंभीर आरोप उमर सरकार पर लगाए जा रहे हैं। 9 जून को नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए 75 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें उर्दू को अनिवार्य बताया गया था, जिसके बाद से ही ये विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन गवर्नर साहब का डोमेन नहीं है। भाषा के आधार पर आप जम्मू से नहीं चलेगा। यहाँ पे जो नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली थी उसमें इन्होंने कंपल्सरी उर्दू का किया है, जिसके मुताबिक हमारे जो एमएलएज हैं वो डेलीगेशन भी मिला मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने विश्वास दिया था कि हम इसमें सोच विचार करके जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उन पे हम सोच करेंगे। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में इसका विरोध किया। युवा जो हमारे इस प्रोविंस के हैं, हर जगह युवा ने भी अपना जो है, नौजवानों ने एतराज़ दर्ज किया, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि अभी तक सरकार के कोई फैसला नहीं आया। ये जो उर्दू का हमारा ये उन्होंने रखा है, हम कहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज में जो भी बच्चा अपीयर हो सकता है वो हो, ताकि वो अपने टैलेंट से और अपनी काबिलियत से जो है एग्ज़ाम पास कर सके।